चलिए, तो हम लोग अब क्या करते हैं, चलिए जब हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे तो सवाल तो यूं ऐसे ही बनेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिमिट लेते हैं। लिमिट लेते हैं कितना भाई, तो लिखते हैं टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स टेंस टू जीरो बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लिमिट ले रहे हैं साइड्स। तो हो जाएगा वी गेट, तो हो जाएगा कितना लिमिट, इधर भी लिमिट इधर भी लिमिट, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर इधर भी लिमिट, तो कितना हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो और कितना हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई कितना हो जाएगा डेल एक्स। अब जो हम लोग देखें तो ये बराबर इतना है, तो ये अब कोई एक निश्चित संख्या देगी। हम लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ चलेंगे, तो ये हमको एक ये अर्थात ये इसके बराबर है, तो हम इतना बराबर इतना, यानी कि ये जो है आपका एक निश्चित संख्या देगी। वही एफ एक्स जो है क्या कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है। किसका, एफ एक्स अवकलनीय कहलाएगा किस बिंदु पर, तो जिस बिंदु पर एक्स किसके सापेक्ष में, तो कहेंगे एक्स के सापेक्ष में। तो लिखते हैं कि अगर इफ लिमिट, यदि लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स एग्जिस्ट, इतना या इतना, इफ इतना या इतना, ये भी लिख सकते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल एक्स। ये जो है चाहे ये अगर इसका अस्तित्व हो, अगर अस्तित्व हो और कोई एक निश्चित संख्या हो, कहता है कि एग्जिस्ट एंड डेफिनिट यूनिक नंबर, डेफिनिट कोई निश्चित जो है संख्या हो, डेफिनिट यूनिक नंबर, कोई डेफिनिट यूनिक नंबर हो, नंबर मतलब कोई निश्चित अद्वितीय संख्या अगर हो, निश्चित अद्वितीय संख्या हो, तो तब कहते हैं देन डिफरेंशिएबल ऑफ एफ एक्स जो है, देन एफ एक्स इज, ये एफ एक्स जो है जो आप लेके चले थे, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल विद, इस डब्लू से विद, आर से रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम लोग पढ़ेंगे, ये डब्लू का अर्थ होता है विद होता है, आर का अर्थ होता है रेस्पेक्ट और टी फॉर होता है टू, और कितना है एक्स, तो एक्स के सापेक्ष। तो इसको हम लोग एफ एक्स जो है वह अवकलनीय का होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स के सापेक्ष जो है एफ एक्स क्या होता है, अवकलनीय होता है। उसके बाद कहता है अगर ये, तब कहेंगे कि ये जो है अर्थात ये मेरा जो है, हम लोग इस तरह से कहेंगे इसके डिफरेंट किसके, तो ये एफ एक्स जो है इसके अवकलज को, जिसको हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं, उसको हम लोग जो है सूचित किससे करते हैं, तो लिखते हैं द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज डिनोटेड बाय, यानी कि जो द डिफरेंशियल कोफिशिएंट या जिसको हम डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबल या डेरिवेटिव जो होता है उसको हम लोग एफ एक्स का जो है अगर एक्स के सापेक्ष में करेंगे तो किस तरह से डिनोट करेंगे, तो एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं। अगर आपका y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है तो या हम
डी वाई बाई डी एक्स से भी अवकलज को, डेरिवेटिव मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं अवकलज कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकलज कहते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कह सकते हैं या एफ डैश एक्स भी कह सकते हैं। तो एफ डैश एक्स या हम लोग क्या कहेंगे, डी वाई बाई डी एक्स भी कह सकते हैं, या वाई डैश भी कह सकते हैं, या वाई वन भी कह सकते हैं, और भी है डी वाई डी एक्स, या हम लोग एफ एक्स भी कह सकते हैं, और सब भी है। तो यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं अवकल गुणांक। अवकल गुणांक, तो अवकल गुणांक या अवकलज को हम लोग किसी भी, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो उसके अवकल गुणांक को हम लोग एफ डैश एक्स से, या डी वाई बाई डी एक्स से, या वाई डैश से, या वाई वन से, या इस तरह से सूचित किया जाता है। अब है क्या चीज, अगर जो है अब हम लोग क्या करते हैं, तो जब सूचित किया जाता है तो आप लोग क्या लिखे थे, तो आप लोग निकाले थे इस तरह से, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो और डेल वाई बाय कितना, डेल एक्स, और बराबर कितना निकाले थे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कितना, एफ एक्स बाय डेल एक्स, ये आप लोग निकाले थे। तो ये आपका जब इसमें डेल वाई बट डेल एक्स जो ये आप देख रहे हैं, जब इसमें हम लिमिट लेंगे डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो जब यह डेल एक्स जीरो के करीब पहुंचेगा तो ये जो निकलेगा ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यही हुआ आपका डेरिवेटिव, यही हुआ आपका अवकलज हुआ डी वाई बाई डी एक्स। यानी कि वाई में परिवर्तन होगा, किसके सापेक्ष होगा, एक्स के सापेक्ष, बराबर, या डी वाई बाई डी एक्स, या इस रहने दीजिए, और इधर कितना है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो और एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई कितना, डेल एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी आप लिख सकते हैं, या अभी जस्ट बोले आप एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, चूंकि एफ एक्स फंक्शन माने थे तो एफ डैश एक्स, इसको ये सब क्या है, अवकलज है, डेरिवेटिव है ये सब। तो हम डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पे एफ डैश एक्स लिखते हैं, तो आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर एफ डैश एक्स। तो याद रखेंगे कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बटे डेल एक्स किसके बराबर होता है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है। याद रखेंगे यह किसके बराबर होता है, डी वाई बाई डी एक्स। मतलब इसमें थोड़ा सा जब परिवर्तन हुआ तो मान लेते हैं ये हुआ, तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा कितना, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो और क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई कितना, डेल एक्स। ये निकला आपका एफ डैश एक्स, यही निकला जो हम लोगों को निकालना होता। अब थोड़ा सा हम लोग ये भी लिख सकते हैं, या नहीं तो एक चीज़ और इसके साथ करते हैं। आप लोग यहाँ देखें क्या करेंगे, बिल्कुल जो है आप लोग ध्यान दें, हम लोग ये डेल एक्स थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लिखने में थोड़ा सा टफ और दिखता भी अच्छा नहीं है। ये डेल एक्स से अच्छा अगर हम डेल एक्स के स्थान पे एच रख दें तो एच थोड़ा सा स्मार्ट भी लगता है और जल्द लिखा भी जाता है, और डेल एक्स में टाइम भी लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेसिंग करते हैं, एच जो है एच को रखते हैं डेल एक्स के स्थान पे, तो एच रिप्लेसिंग डेल एक्स वी गेट। हम लोग क्या करते हैं, एच को रिप्लेस करते हैं किसके स्थान पे, डेल एक्स के स्थान पे। तो मेरा कितना हो जाएगा भाई, एफ डैश एक्स बराबर एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट यहाँ अब डेल एक्स के स्थान पे कितना, एच, तो एच टेंड्स टू जीरो और यहाँ कितना हो जाएगा एफ एक्स प्लस कितना एच हो जाएगा डेल एक्स के स्थान पे, माइनस कितना एफ एक्स हो जाएगा, अब बाई कितना एच। तो यही आपका सूत्र निकला। तो अगर हम आप लोगों से पूछेंगे कि बताइए कि एफ डैश एक्स बराबर, तो आप लोग कहेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय कितना एच। यही हुआ आप लोगों का अवकलज एफ डैश एक्स। तो अब इसमें क्या है,
अब हम लोग क्या करते हैं कि दो चीज़ अभी हम लोग पढ़ेंगे कि डिफ्रेंशिएबिलिटी कहते किसे हैं, क्या होता है डिफ्रेंशिएबिलिटी। अभी तक से हम लोग निकाले एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ये फार्मूला आप लोग हमेशा याद रखेंगे। अब जो है एक जैसे आप लोग जो लिमिट हमसे पढ़ते थे, ये जीरो अगर बिंदु है तो इधर x लेस देन जीरो, x इधर ग्रेटर देन जीरो, तो इधर अगर x लेस देन जीरो में हम लोग कहते थे LH लिमिट कहते थे, और RH इधर रहता था ग्रेटर देन में तो RH लिमिट कहते थे। इधर आप क्या कहते थे, LH लिमिट कहते थे जो हमसे पढ़े आप लोग, इधर क्या कहते थे RH लिमिट कहते थे। लेकिन यहाँ जो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में जो पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे LH लिमिट के स्थान पे, चूंकि डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव, तो कहेंगे LH डेरिवेटिव। डेरिवेटिव माने क्या होता है अवकलज। क्या होता है डेरिवेटिव मतलब अवकलज। तो बाम पक्ष अवकलज और क्या पढ़ेंगे दायां पक्ष अवकलज, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये दो चीज अभी हम लोग पढ़ेंगे कि LH डेरिवेटिव किसे कहते हैं। हम लोग LH लिमिट पढ़े, उसका सिंबल भी पढ़े, इसी तरह से LH डेरिवेटिव क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, RH डेरिवेटिव क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, और जब ये दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो क्या होगा। तो इन सभी चीज़ों का भी हम लोग जिक्र यहाँ करेंगे। तो देखिए अब आप लोग मेरे साथ बने रहें। तो ये सूत्र जो है आप लोग याद रखेंगे। क्या चीज़ सूत्र याद रखेंगे, अभी एक बार पुनः हम आप लोगों को याद करा देते हैं कि आपका सूत्र क्या है। तो सूत्र है आपका कि एफ डैश एक्स बराबर, क्या चीज़, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, कितना है एफ एक्स प्लस एच माइनस कितना एफ एक्स बाय मेरा एच। ये हम लोग फार्मूला जो है निकाले हैं, जहाँ की h जो है ग्रेटर देन जीरो है। h जो है, h के बारे में यही कहेंगे कि h इज वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव नंबर। h इज वेरी स्मॉल, वेयर कह सकते हैं h इज वेरी स्मॉल एंड क्या है एंड पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। h जो है बहुत छोटा है और पॉजिटिव नंबर है। अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं अभी LH डेरिवेटिव। LH डेरिवेटिव, LH डेरिवेटिव किसे कहते हैं, क्या होता है LH डेरिवेटिव। जैसे हम लोग LH लिमिट पढ़े, RH लिमिट पढ़े ना, तो उसी तरह से हम लोग LH डेरिवेटिव, चूंकि यह चैप्टर डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो डेरिवेटिव आएगा। तो LH डेरिवेटिव क्या होता है, तो कहता है कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स माइनस एच। तो हम लोग इसके लिए कोई क्या करते हैं, फंक्शन कोई मान लेते हैं, तब हम लोग अच्छा से चलेंगे। तो लिखते क्या है कि लेट एफ एक्स बी अ रियल फंक्शन। मान लेते हैं एफ एक्स कोई वास्तविक फलन है, रियल फंक्शन, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर इन इट्स डोमेन। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एफ एक्स कोई एक वास्तविक फलन है। देखिए आप लोग हिंदी लिख लेंगे, मान लेते हैं कि एफ एक्स कोई एक वास्तविक फलन है, एंड लेट मान लेते हैं ए बी एनी रियल नंबर, माना ए कोई जो है एक पॉइंट है वास्तविक संख्या का, इन इट्स डोमेन अपने डोमेन में एकदम होना चाहिए। तो हम लोग तब कहेंगे LH डेरिवेटिव। तब आपका LH डेरिवेटिव क्या होगा, तो LH डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ। देखिए LH में जैसे ये आपका a लिए हैं, इधर a माइनस एच होगा, अगर इधर का a माइनस एच होगा, a से कम, h धनात्मक लिए हैं तो इधर का a माइनस एच होगा, इधर a से ज़्यादा होगा तो a प्लस क्या होगा h होगा। तो LH के लिए क्या हो जाएगा a माइनस एच, और RH के लिए क्या हो जाएगा a प्लस एच। तो यहाँ LH के लिए a माइनस कितना h
माइनस कितना एफ ए, चूंकि ए बिंदु पर अगर करेंगे, इस जगह अगर ए करेंगे तो यहाँ भी ए हो जाएगा, ए बिंदु पर यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए हो जाएगा। लेकिन हम लोग एल एच ले रहे हैं तो एल एच का इधर वाला होता है तो ए माइनस एच हो जाएगा। अब माइनस एफ ए, अब बट कितना माइनस एच। अगर इस तरह से अगर लिखेंगे तो ये मेरा एल एच डेरिवेटिव होता है। तो हम लोग कहेंगे कि इफ इट एग्जिस्ट, अगर इसका अस्तित्व है, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे, एल एच डेरिवेटिव। किसका? तो एफ एक्स का। किस बिंदु पर? तो ए बिंदु पर। तो हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड द एल एच डेरिवेटिव, एल एच डेरिवेटिव ऑफ कितना एफ एक्स, 8x बराबर 8। तब हम लोग इसी को एल एच डेरिवेटिव कहते हैं। किस बिंदु पर? x बराबर a बिंदु पर। कौन सा फंक्शन है? तो एफ एक्स फंक्शन है। और इसको सूचित कैसे करेंगे? एंड डिनोटेड एज। तो कैसे डिनोटेड इसका? तो l से लेफ्ट होता है और एफ डैश ए कर देंगे। चूंकि ए बिंदु पर ले रहे हैं तो इसीलिए एफ डैश ए हो जाएगा। 2 पर लेते तो एफ डैश 2, एल मना हो गया लेफ्ट डेरिवेटिव हो गया। तो हम लोग सूचित ऐसे करते हैं। सूचित हम लोग कैसे करते हैं? तो सूचित हम लोग एल एफ डैश ए, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। अब हम लोग चलते हैं आर एच डेरिवेटिव। तो हम लोग चलते हैं आर एच डेरिवेटिव की ओर चलते हैं। तो आर एच डेरिवेटिव को कैसे हम लोग लिखेंगे? तो देखिए, अगर ये चीज़ समझ जाइएगा, और अभी बेसिक क्लास है ये, और डिफ्रेंशिएशन तो हम लोग यूं उड़ा देंगे। सिर्फ आप लोग थ्योरी अगर मेरे साथ अगर पढ़ लेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे थ्योरी के लिए, तो हम प्रॉमिस करते हैं कि आप लोगों को कहीं भी सवाल में कोई भी सवाल हो आप देखेंगे। अभी हम कहेंगे कुछ नहीं, आप लोग देखेंगे कैसे हम लोग हल करेंगे। फिर है आप लोगों का आर एच डेरिवेटिव। तो हो जाएगा आर एच डेरिवेटिव। तो आर एच डेरिवेटिव क्या होता है? तो लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए यहाँ फिर से a है तो इधर आर एच में ग्रेटर देन होगा तो a प्लस एच। तो आप लोग लिखेंगे a प्लस एच, a बिंदु पर ले रहे हैं, a प्लस एच माइनस एफ ए बाय कितना h। अगर इसका अस्तित्व हो, इफ इट एग्जिस्ट्स, अगर इसका अस्तित्व हो तो तब हम लोग कहेंगे देन तब इज कॉल्ड द कौन सा लिमिट, कौन सा डेरिवेटिव? आर एच डेरिवेटिव। और इसको हम लोग सूचित कैसे करेंगे? किस बिंदु पर? तो आर एच डेरिवेटिव ऑफ किसका? एफ एक्स का। एट किस बिंदु पर? एक्स बराबर ए बिंदु पर। यानी कि इसको हम लोग आर एच डेरिवेटिव कहते हैं। लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच। और किस बिंदु पर? एक्स बराबर ए बिंदु पर। किस फंक्शन के लिए? एफ एक्स ये फंक्शन है। और इसको सूचित कैसे करेंगे? एंड डिनोटेड एज। इसको डिनोट आर फॉर राइट हो जाएगा और एफ डैश ए हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आर एच डेरिवेटिव का, ये हो गया, और उसका सिंबल आपका ये हो गया, याद रखेंगे। और एल एच डेरिवेटिव के लिए भी आप लोग देख लिए। तो अगर अब है मतलब अब डिफरेंशिएबल माने अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी किसे कहते हैं? तो डिफरेंशियबिलिटी मतलब हुआ यदि एल एच डेरिवेटिव और आर एच डेरिवेटिव अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो तब हम लोग कहेंगे कि यह क्या है? अवकलनीय है। तो लिखते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है ये टॉपिक। तो लिखते हैं कि यदि आपका डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता क्या होता है?
कहा जाता है कि अ फंक्शन कोई भी ले लेते हैं। अ फंक्शन इज said to be differentiable if LF डैश A बराबर RF डैश A। यानी कि अगर कोई फंक्शन, तो हम लोग अब कोई फंक्शन ले लिए हैं। fx कोई फंक्शन है किस बिंदु पर, x बराबर a बिंदु पर है। fx फंक्शन है x बराबर a बिंदु पर। अगर वह डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा, अगर वह अवकलनीय है तो उसका LS डेरिवेटिव और RS डेरिवेटिव दोनों का बराबर होगा। तो LS डेरिवेटिव, हम लोग LS डेरिवेटिव भी निकालेंगे, RS डेरिवेटिव भी निकालेंगे। अगर दोनों पर अगर फंक्शन का मान बराबर निकल जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि यह क्या है, अवकलनीय है। तब क्या कहेंगे, यह अवकलनीय है। अगर बराबर नहीं होगा तो कहेंगे यह अवकलनीय नहीं है। अर्थात अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो कहेंगे अवकलनीय नहीं है। अच्छा, दोनों का जो मान निकलेगा, इस पर भी है, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, तो वो जो मान होंगे क्या होंगे, कॉमन एंड इक्वल वैल्यू निकलेंगे। जो भी दोनों पर मान निकलेगा, एक कोई वास्तविक संख्या जो निकलेगा उसी को मतलब क्या, वही आपका क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है, वही अवकलज कहलाता है। अर्थात वो आपका एफ डैश ए से इसको डिनोट करेंगे और वो जो निकलेगा इसको भी हल करेंगे, इसको भी जब दोनों बराबर होगा तो कुछ तो मान निकलेगा, तो वही मान क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव कहलाएगा। और उसको डेरिवेटिव को सूचित करेंगे एफ डैश ए से सूचित करेंगे। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं हो तो लिखेंगे कि इफ, या ऐसे पहले लिख देते हैं, द वैल्यू ऑफ एल एफ डैश ए एंड आर एफ डैश ए, the common value of common value of इतना and इतना is called derivative। इसी को हम लोग, जो इसका जो दोनों का जो मतलब मान, जो समान, जो कॉमन वैल्यू होगा वो क्या होगा, डेरिवेटिव, अवकलज होगा। एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ डैश ए, और डेरिवेटिव को जो सूचित करेंगे ए बिंदु पर वो क्या हो जाएगा, एफ डैश ए हो जाएगा। फिर नोट में हम लोग लिख लेते हैं कि इफ एल एफ डैश ए इज नॉट इक्वल्स टू आर एफ डैश ए, देन वी से दैट, अगर ये इसके बराबर नहीं हो, एल एच डेरिवेटिव आर एस डेरिवेटिव के बराबर नहीं हो, देन वी से दैट, तब हम लोग कहते हैं कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल 8x बराबर ए। अगर आपका एल एच डेरिवेटिव अगर आर एच डेरिवेटिव के बराबर नहीं हो तो कहेंगे यह जो है अवकलनीय नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, अवकलनीय नहीं है। किस बिंदु पर, x बराबर ए बिंदु पर। क्योंकि ए बिंदु लिए हैं तो x बराबर ए बिंदु पर यह अवकलनीय नहीं है। तो सबसे पहले हम इस पे कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं, तब इसका प्रॉपर्टी चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एफ डैश ए निकालने के लिए अभी जो लिखे थे एफ डैश ए, उसको हम पहले सीखते हैं कैसे निकालेंगे। कोई फंक्शन दे देगा, कहेगा एफ डैश 2 निकालिए, एफ डैश 3 निकालिए, तो कैसे हम लोग निकालेंगे वो चीज़ पहले सीखते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, आपका है कि गिवन अगर एफ एक्स बराबर दिया गया है, हम लिखते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये आपको दिया गया है। एफ एक्स बराबर इतना, तो आपको डायरेक्ट निकालना है एफ डैश 1 निकालना है। क्वेश्चन है कि आपको अभी पहले डिफरेंस मतलब एल एच डेरिवेटिव आर एच डेरिवेटिव हम नहीं दे रहे हैं निकालने के लिए, साधारण क्वेश्चन दे रहे हैं कि अगर एफ एक्स ये दिया है तो एफ डैश 1 पर जो है आप अवकलज निकालिए। एफ डैश
आप अभी सीखे कि एफ डैश ए था, ए बिंदु पर अवकलज, लेकिन यहाँ कितना पर 1 बिंदु पर अवकलज निकालना है। तो हम लोग जो है सबसे पहले फार्मूला जानते हैं। फ्रॉम फार्मूला सूत्र से हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं भाई सूत्र से? हम लोग अभी जस्ट पढ़े एफ डैश एक्स बराबर क्या पढ़े भाई? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई कितना h। अभी हम लोग यही पढ़े फार्मूला। अब हम लोग आराम से इसको हल करते हैं। तो कैसे हम लोग हल करेंगे? तो सबसे पहले देखिए यहाँ इसको आप एक मान लीजिए। देखिए तो एफ एक्स बराबर ये दिया गया है, एफ एक्स आपको ये दिया गया है, हमको एफ एक्स प्लस एच चाहिए। तो अगर हम 1 पूछेंगे, चूँकि एफ डैश 1 निकालना है, एफ डैश 1 निकालना है, तो अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 और f जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस कितना f1 अब बाय कितना h हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए एक चीज़ कि हमको एफ एक्स बराबर इतना दिया गया है। तो देखिए आप लोग यहाँ एफ एक्स बराबर आप लोगों को दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना 5। अब हमको चाहिए क्या चीज़ चाहिए? f1 प्लस एच चाहिए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा? 1 प्लस एच। तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस एच प्लस कितना 5 हो जाएगा। ये f1 प्लस एच हो जाएगा। और हमको f1 भी चाहिए। तो f1 चाहिए तो x के स्थान पे 1 रखेंगे, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो हम लोगों का f1 भी निकल जाएगा। कि कितना निकलेगा? f1 तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस कितना 5। तो हम लोग जो है दोनों चीज़, अब ये चीज़ f1 प्लस एच यहाँ रखेंगे और f1 का वैल्यू यहाँ रखेंगे और इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ आप देखिए तो हम लोग का हो जाएगा लिमिट, इसीलिए यहाँ कर देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसका यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस एच तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस एच प्लस कितना 5 अब माइनस f1 करेंगे। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस कितना 5 अब बाई कितना h हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 1 प्लस 2ab तो 2h हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर तो h का स्क्वायर h हो जाए, h का स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस 3 गुना 1 3 गुना h 3h अब प्लस कितना 5 है यहाँ। अब माइनस रहने दीजिए, अब इसको हल कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 5 6 में से 3 घटेगा 3 बचेगा, अब प्लस 3 होगा, बाहर में माइनस है तो माइनस 3 हो जाएगा। अब बटे आपका कितना हो जाएगा? नीचे h है तो देखिए आपका कितना हो जाएगा? तो देखिए 3 और 3 6 माइनस में, अब 5 1 6 प्लस में, तो प्लस 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा भाई आपका? बिल्कुल आसान है। ऐसा क्वेश्चन जब आप लोग 1-2 क्वेश्चन बना लेंगे तब उसके बाद आसान लगने लगेगा। तो देखिए आप लोग जो बचा तो लिमिट है कितना है? h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू 0 और यहाँ बचा h स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? देखिए 2h है धन 3h कर जाए तो माइनस h हो जाएगा, तो माइनस h अब बाई कितना h हो जाएगा और तो कुछ बचा नहीं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 दोनों में h कॉमन आ जाएगा तो h माइनस कितना बचेगा? 1 हो जाएगा, h माइनस 1 अब बाई कितना h कटेगा तो क्या बचेगा? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 1 बचेगा। अब इस पर लिमिट रख देते हैं h टेंड्स टू 0 तो 0 माइनस 1 बराबर कितना? -1। तो यही आपका निकला। ये आपका क्या निकला? तो इस पर कितना निकला? -1। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे
एफ डैश 1 बराबर कितना -1। तो यही निकला, एक 1 पर जो है अवकलज निकला, डेरिवेटिव यही निकला, एफ डैश 1 बराबर -1। तो बिल्कुल क्या है, आसान है। हम लोग जो है और सब क्वेश्चंस जो है हल जो है कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक और देते हैं, तब हम लोग इसका प्रॉपर्टीज जो है एलएच डेरिवेटिव और आरएच डेरिवेटिव का जो है कुछ माने कैसे अवकलनीय होगा उसको भी प्रूफ करेंगे, और तब उसका थ्योरम जो है हम लोग चलेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिखते हैं कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लेते हैं, और कहा जाए कि एफ डैश 5 इक्वस टू वाट, एफ डैश 5 इक्वस टू वाट। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, तो एफ एक्स दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र से, जो सूत्र हम लोग जानते हैं, तो लिखते हैं फ्रॉम फार्मूला, सूत्र से क्या हम लोग जानते हैं भाई, तो सूत्र हम लोग जानते हैं एफ डैश एक्स बराबर, तो कितना होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस कितना होता है एफ एक्स बाई कितना एच होता है। अब हम लोगों को चाहिए 5 चाहिए, तो इसीलिए एफ डैश 5 बराबर, तो कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ, और एक्स के स्थान पे 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 प्लस एच माइनस कितना एफ 5 अब बाई कितना एच हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू कितना 0। अब देखिए एफ इतना, इस पर फंक्शन देखिए आप फिर से यहाँ देखिए, यहाँ देखें कि आपका एफ एक्स बराबर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमको जरूरत क्या पड़ी एफ 5 प्लस एच, अगर हम पूछेंगे एफ 5 प्लस एच, 5 प्लस एच, तो जहाँ जहाँ एक्स है वो 5 प्लस एच हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स के स्थान पे हो जाएगा 5 प्लस एच का कितना होल स्क्वायर प्लस 2। तो लिख देते हैं यहाँ 5 प्लस एच, 5 प्लस कितना एच का होल स्क्वायर प्लस कितना 2 लिख दिए, इसका वैल्यू लिख दिए, अब माइनस है दे दिए, और साथ साथ में हमको चाहिए एफ 5 चाहिए, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस कितना 2। तो देखिए 5 का स्क्वायर प्लस कितना 2, अब बटे कितना है एच है, रहने देते हैं। तो अब देखिए एक चीज लिमिट एच टेंड्स टू कितना 0, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 5 25 प्लस 2ab 5 दूनी 10 एच हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना 2 अब 5 25 अब 25 2 कितना 27 हो जाएगा। तो देखिए अब बटे कितना एच, देखिए 25 प्लस 2 27 अब माइनस 27, दोनों क्या हो जाएगा ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप लोगों का क्या बचेगा, तो हो जाएगा बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ बचेगा एच स्क्वायर प्लस कितना, तो एच स्क्वायर प्लस कितना 10h बाय एच बचेगा। अब हम लोग दोनों से एच क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच कॉमन ले लेंगे तो एच प्लस 10, एच प्लस कितना 10 बाय एच, एच एच कैंसल, तो कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच प्लस 10 हो जाएगा। अब हम लोग लिमिट रखेंगे तो 0 प्लस 10 बराबर कितना 10। तो आप लोग जो है सीख गए कि कैसे जो है डेरिवेटिव निकाला जाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज आगे बढ़ाते हैं, और अब हम लोग इसका जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग पहले अब ये पढ़ते हैं कि एलएच डेरिवेटिव और आरएच डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। ये भी क्वेश्चन जब पढ़ लेंगे तब इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कि एलएच डेरिवेटिव और आरएच डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। तो इस पे पहले क्वेश्चन हम लोग कुछ हल कर लेते हैं। तो चलते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए कहता है कि अगर एफ एक्स बराबर इस तरह से दिया है 2 - x
जब x लेस देन इक्वल्स टू 2 और x माइनस 2 जब x ग्रेटर देन 2 है, तो कहता है तो क्या देन fx इज डिफरेंशिएबल, देन इज fx डिफरेंशिएबल, देन fx डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2। अगर डिफरेंशिएबल होगा, आप लोगों को अभी हम जस्ट पढ़ाए, अगर डिफरेंशिएबल होगा तो क्या होगा भाई, तो उसका एल एफ डैश ए बराबर आर एफ डैश ए। अगर दोनों पर यहाँ ए बिंदु है और यहाँ कितना है 2 है, यहाँ 2 रखेंगे, इस पर भी है, यहाँ भी कितना इस पर, तो एल एच डेरिवेटिव निकालेंगे और आर एच डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर यह दोनों पर दोनों अगर बराबर हो जाएगा तब हम लोग कहेंगे यह क्या है, अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ कितना पर लेना है, 2 पर। तो चलिए हम लोग देखिए यहाँ सॉल्यूशन में, देखिए आप लोग को पता है ये x बराबर 2 कह रहा है, इधर 2 से छोटा इधर 2 से बड़ा, और जब 2 से छोटा होगा तो एल एच डेरिवेटिव के लिए होगा, और जब 2 से बड़ा होगा तो ये आर एच डेरिवेटिव के लिए कम करेगा। तो हम लोग लिखते हैं कि एल एच डेरिवेटिव, तो एल एच डेरिवेटिव हो जाएगा इस स्थिति में, इन दिस केस x लेस देन कितना होगा, 2 होगा। इन दिस केस कितना होगा, x लेस देन 2 होगा। अरे भाई लेस देन कितना होगा, एल एच के लिए ये होगा, और जब ये होगा तो देखिए फंक्शन क्या हो जाएगा, देखिए लेस देन यहाँ है, x लेस देन भी है, बराबर भी है 2, तो लेस देन में क्या हो जाएगा फंक्शन 2 माइनस एक्स, एफ एक्स बराबर कितना कहेंगे, तो इसीलिए कहेंगे फंक्शन जो होगा वो एफ एक्स बराबर कितना होगा, 2 माइनस एक्स होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब लिखते हैं कि इसलिए तो एफ डैश एक्स बराबर, तो एल एच के लिए आप लोगों को पता है एल से होता है लेफ्ट एफ डैश एक्स, हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये बराबर सूत्र आप लोग पढ़े, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच पढ़े, माइनस एफ एक्स बाय कितना माइनस एच। ये अब किस बिंदु पर, तो 2 पर निकालना है, यहाँ 2, तो इसीलिए एफ डैश कितना 2 करेंगे, 2 बिंदु पर निकालेंगे, तो 2 पर निकालेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा f कितना 2 माइनस एच माइनस एफ 2 बाय कितना माइनस एच। अब आप लोग यहाँ ध्यान दें कि आपका एफ एक्स बराबर क्या है, एल एच डेरिवेटिव के लिए आपका एफ एक्स क्या है 2 माइनस एक्स है, तो लिख दें 2 माइनस एक्स, और हमको चाहिए क्या एफ 2 माइनस एच चाहिए। अगर हम कहेंगे 2 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एच, तो देखिए 2 रहने दीजिए, माइनस x है तो यहाँ x है, और x के स्थान पे कितना है यहाँ 2 माइनस एच है, तो हम इसी चीज़ को यहाँ लिखते हैं, तो हो जाएगा कितना लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस कितना हो जाएगा 2 माइनस एच माइनस F2। अगर हम लोग यहाँ पूछेंगे F2 पूछेंगे x के स्थान पे 2, तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस कितना 2 बटे कितना माइनस एच, माइनस प्लस ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस एच बटे कितना माइनस एच, ये माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा तब, तो देखिए आप लोगों का इस पर वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय माइनस एच कटेगा, सब ये सब कट जाएगा, तो कटेगा तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या बचेगा -1, तो -1 तो -1 हो जाएगा, तो आप लोगों का LH डेरिवेटिव कितना निकला -1 निकला। LH डेरिवेटिव कितना निकला -1, तो हम लोग किसी कोने में लिख देते हैं LH डेरिवेटिव। LH डेरिवेटिव याद रखना है भाई कितना निकला है LH डेरिवेटिव, तो -1 निकला है,
किस बिंदु पर? तो दो बिंदु पर LH डेरिवेटिव कितना निकला है? तो लिख देते हैं हम लोग कि एफ डैश एल एफ डैश 2 बराबर -1। इसको याद रखना है। अब हम लोग अब हम लोग क्या लेंगे? LH डेरिवेटिव तो निकाल लिए, अब हम लोग RH डेरिवेटिव लेंगे। तो लिखते हैं RH डेरिवेटिव। तो RH डेरिवेटिव लेंगे तो इसके लिए ग्रेटर देन होगा, तो लिखते हैं इन दिस केस x ग्रेटर देन 2। जब x ग्रेटर देन 2 होगा तो उसके लिए फंक्शन x माइनस 2 होगा। तो इसीलिए लिखते हैं fx इक्वल्स टू x माइनस कितना 2 हो जाएगा। तो हम लोग RH को R से डिनोट f डैश पहले a पर निकालते हैं, a बिंदु पर निकालते हैं। तो क्या होता है भाई? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a बाय h होता है। तो इसीलिए हमको R f डैश क्या चाहिए? a के स्थान पे यहाँ 2 चाहिए, 2 पर लेंगे तो 2 चाहिए। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f एक जहाँ जहाँ a है वहाँ 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 प्लस h माइनस f2 बटे कितना h। तो देखिए कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए आपका fx बराबर RH के लिए fx बराबर कितना है आपका? तो x माइनस 2 है। और हमको चाहिए क्या? f ऑफ 2 प्लस h चाहिए। तो f ऑफ 2 प्लस h पूछेंगे तो x है तो x है, x के स्थान पे 2 प्लस h, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस h अब माइनस कितना 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस h माइनस 2 हो जाएगा। और फिर माइनस f ऑफ 2, अगर f ऑफ 2 कहेंगे तो 2 पर कहेंगे तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो 2 माइनस 2 बटे कितना h। ये दोनों कैंसल, ये भी दोनों क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो कितना मेरा बचे? तो हो जाएगा बराबर, चाहिए इसी जगह लिख दे देते हैं, हल कर देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ क्या बचेगा? h अब बाय कितना h बाय h कटेगा। देखो भाई यहाँ h बचेगा, नीचे भी h है, कटेगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम लोग जो है क्या करेंगे? लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 बराबर, तो h टेंड्स टू 0 ये तो कांस्टेंट हो गया तो 1 ही हो जाएगा। तो आप लोग देखें कि LH डेरिवेटिव पर मान -1 निकाले और RH डेरिवेटिव पर कितना निकाले? 1 निकाले। ये दोनों जो है बराबर नहीं है, इसीलिए कहेंगे यह अवकलनीय नहीं है। तो लिखते हैं चूंकि क्या लिखेंगे? सिंस चूंकि LH डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू RH डेरिवेटिव। LH डेरिवेटिव जो है वह RH डेरिवेटिव के बराबर नहीं है। लिखेंगे चूंकि LF-2 इज नॉट इक्वल टू RF-2, तो कहेंगे इसीलिए fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। fx इज नॉट डिफरेंशिएबल x बराबर 2। हिंदी में लिखेंगे अतः fx जो है x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। अगर वही बराबर हो जाता तो यह क्या होता? अवकलनीय होता। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि एक और क्वेश्चन लेके तब प्रॉपर्टी चलेंगे। पहले सीखना है क्या, तब प्रॉपर्टीज जो है सिखाने में भी आनंद आएगा हमको। तो चलते हैं एक और पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, एक प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है कि यदि fx बराबर एक्स स्क्वायर है जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और एक बार x है जब x लेस देन 0, तो कहता है कि क्या यह जो फंक्शन जो है वह आपका x बराबर 0 पर अवकलनीय है। कहता है क्या इज fx डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। क्या x बराबर 0 पर यह जो है अवकलनीय है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ
यहाँ देखें ये x बराबर 0 होगा, x लेस देन 0 और x इधर ग्रेटर देन 0 होगा। इधर 0 से छोटा, उधर 0 से बड़ा। और जब 0 से छोटा कहेंगे तो फंक्शन देखिए x लेस देन 0 पर फंक्शन x है, तो हम लोग इसके लिए fx बराबर x कहेंगे। और ग्रेटर देन बराबर के लिए ये फंक्शन है, तो इसमें कहेंगे fx जो है x स्क्वायर है, और इसमें भी fx कहेंगे क्या होगा x स्क्वायर। तो ये ls डेरिवेटिव के लिए फंक्शन हो जाएगा और यह RS डेरिवेटिव के लिए फंक्शन हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं क्या चीज़, LH डेरिवेटिव, LH डेरिवेटिव। तो LH डेरिवेटिव के लिए क्या हो जाएगा, x लेस देन 0 हो जाएगा। और जब लेस देन 0 होगा तो fx बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर उसके बाद अब हम लोग इस पर निकाल देते हैं, तो इसीलिए हम लोग लेफ्ट एफ डैश कितना, पहले x, पहले सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र लिखेंगे इतना बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और सूत्र क्या आता है fx माइनस एच, माइनस fx बाय माइनस h होता है। तो इसीलिए आप लोगों को एल एफ डैश x के स्थान पे कितना 0 पर न लेना है, तो 0 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और कितना हो जाएगा f 0 माइनस एफ 0, अब बाय कितना माइनस h हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस एफ 0 बाय माइनस कितना h। अब आप लोग यहाँ देखें fx बराबर है आपका, ध्यान दें fx बराबर कितना है x है, x के स्थान पे अब हमको ये वैल्यू चाहिए f माइनस h चाहिए, तो x के स्थान पे माइनस h लिख देंगे तो माइनस h हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और क्या कहेंगे माइनस h, और f ऑफ 0, अगर हम लोग f ऑफ 0 कहेंगे तो x के स्थान पे 0 तो 0 ही हो जाएगा। अब बटे कितना है माइनस h। अब हम लोग इस पर अगर हल करेंगे, अगर हम लोग इस पर अगर हल करेंगे तो भाई कितना आएगा देख लेते हैं। तो देखिए बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये माइनस h बाय माइनस h, ये सब कटेगा तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और 1, और 1 पर लिमिट रखेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा। तो LH आपका डेरिवेटिव जो निकाले वह कितना निकाले, 1 निकाले हैं, याद रखेंगे। आप लोग जल्दी से इसको देखिए, LH डेरिवेटिव पर कितना निकाले हैं, 1 निकाले हैं। अब RH पर भी निकालेंगे, उस पर भी अगर 1 ही होगा तब तो यह डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो यह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जल्दी से देखें आप लोग, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कितना पर, तो RS डेरिवेटिव की ही बात करेंगे। चलिए देखिए हम लोग RS डेरिवेटिव की अब बात करते हैं। चलिए तो अब हम लोग करते हैं नाउ RH डेरिवेटिव, RH डेरिवेटिव की बात करेंगे तो इस स्थिति में कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 होगा। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन भाया क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अरे मेरे भाई फंक्शन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग इसलिए कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव ए बिंदु पर निकालेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू कितना 0, सूत्र यही होता है एफ एक्स ए पर, तो यहाँ a हो जाएगा, a प्लस एच माइनस कितना एफ ए बटे कितना h। इसीलिए हम लोगों को ये तो नहीं होगा, इसलिए हम लोगों को चाहिए r एफ डैश a यहाँ कितना है 0 पर चाहिए, तो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस कितना h माइनस f 0 बटे कितना h हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ कितना हो जाएगा एफ एच माइनस एफ 0 बटे कितना h हो जाएगा। अब हम लोग इस पर हल लिमिट रख मतलब क्या करते हैं, फंक्शन का मान रखते हैं। तो देखिए एफ एच, तो देखिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। देखिए आपका
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, हमको एफ ऑफ एच चाहिए, एफ ऑफ एच बराबर एच स्क्वायर हो जाएगा। और हम एफ ऑफ जीरो पूछेंगे तो जीरो पूछेंगे, जीरो का स्क्वायर जीरो ही हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस जीरो बाई कितना एच। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर भी देख लेते हैं। तो भाई लिमिट है रहने दें, एच टेंड्स टू जीरो रहने दें। अब एच स्क्वायर अब बाई कितना एच, एक एक कटेगा तो कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ कितना एच, लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो। तो आप लोग देखें कि एल एच पर 1 निकाले थे, एल एच डेरिवेटिव पर 1 निकाले थे, और आर एच पर कितना निकला, जीरो निकला। ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए कहेंगे अवकलनीय नहीं है। लिखेंगे जल्दी से देख लीजिए आप लोग। तो एल एच पर कितना, एल एच डेरिवेटिव पर 1 निकाले थे, आर एच पर कितना निकला, जीरो निकला। ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए कहेंगे कि x बराबर जीरो पर जो फंक्शन जो है वह डिफरेंशिएबल नहीं है। एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू कितना जीरो, बिकॉज ऑफ एल एच डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू आर एच डेरिवेटिव। तो हम लोग कहेंगे सिंस, चूंकि एल एफ डैश जीरो इज नॉट इक्वल्स टू आर एफ डैश जीरो, तो कहेंगे हैंस, अतः एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। एक्स बराबर जीरो पर जो फंक्शन है वह अवकलनीय नहीं है। अब थोड़ा सा थ्योरम एक आता है। अब आप लोग थ्योरम अब चलेंगे, क्या है थ्योरम ये सीखेंगे। अब ये सीखेंगे और इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा भी देखेंगे। कहता क्या है कि कोई भी अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कोई अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल है तो एल एफ डैश ए बराबर कितना आर एफ डैश ए होगा। अगर डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अगर वह डिफरेंशिएबल होगा तो एल एच डेरिवेटिव आर एच डेरिवेटिव किस बिंदु पर, हम मान लेते हैं एक्स बराबर ए बिंदु है, तो अगर यह आपका अवकलनीय है तो एल एच डेरिवेटिव आर एच डेरिवेटिव क्या होगा, बराबर होगा। तो कहता क्या है कि अगर कोई फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन है, एवरी फंक्शन जो है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होगा, प्रत्येक अवकलनीय फलन जो होता है वह संतत होता है। यानी कि एक थ्योरी है छोटा सा कि प्रत्येक अवकलनीय फलन, एवरी डिफरेंशियल फंक्शन जो होता है वह संतत होता है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। आप लोगों को कॉन्टिन्यूअस हम पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को कॉन्टिन्यूअस पढ़ा चुके हैं, कंटिन्यूटी चैप्टर, कॉन्टिन्यूअस। यानी कि कहता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। जितना भी अवकलनीय फलन है वह जरूर कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन जितना भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है वह डिफरेंशिएबल फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वह डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होगा वह क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसी पर हम लोग जो है एक टॉपिक अभी लेंगे कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। चलिए ये चीज हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ कहता है कि एवरी डिफरेंशिएबल function is continuous but every continuous function need not be differentiable। मतलब हिंदी में हम लिख देते हैं, कहता है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, संतत होता है, परंतु
प्रत्येक संतत फलन जरूरी नहीं है कि वह अवकलनीय हो, नहीं है कि वह क्या हो, अवकलनीय हो, अवकलनीय हो। यानी कि प्रत्येक अवकलनीय फलन, यानी कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एवरी अवकलनीय फलन जो है वह संतत होता है, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, जबकि प्रत्येक संतत फलन एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं है नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, नीड नॉट बी अवकलनीय फलन हो, नॉट बी डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये बहुत अच्छा है थ्योरम, आप लोग देख लें। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक कोई फंक्शन मान लेते हैं, f(x) कोई एक फंक्शन लेते हैं। कैसा फंक्शन लेते हैं, जो कि डिफरेंशिएबल है, वैसा फंक्शन लेते हैं, किसी भी बिंदु पर अपने डोमेन पर होना चाहिए। और तब हम लोग देखेंगे कि वह कैसे डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है अवकलनीय फलन संतत होता है। और आप लोगों को पता है कि संतत के लिए 3 चीज़ होना चाहिए, LH डेरिवेटिव, LH लिमिट पर निकालते हैं संतत के लिए, RH पर चेक करते हैं, और जिस बिंदु पर निकालते हैं तीनों पर अगर बराबर होता है तब संतत कहते हैं, कंटिन्यूअस कहते हैं। तो चलते हैं, हम लोग लिखते हैं कि प्रूफ के लिए, प्रूफ लेट y बराबर fx, y इक्वल्स टू fx जो है बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन मान लेते हैं कि y बराबर bx जो है एक फंक्शन है, कैसा, अवकलनीय फलन है। लिख देते हैं अवकलनीय फलन है, ठीक है। मान लेते हैं कि y बराबर fx बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। मान लेते हैं कि a जो है कि कोई कौन सा नंबर है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। इन इट्स डोमेन, अपने प्रांत में, डोमेन को प्रांत कहते हैं, अपने प्रांत में जो है यह क्या है, एक कोई एक बिंदु है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, इसलिए कह सकते हैं, हम लोग क्या पढ़े थे, सूत्र याद है ना, हम लोग पढ़े थे f'(a) बराबर, ए बिंदु लिए हैं तो f'(a) कहेंगे। हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग ये पढ़े थे f'(x) बराबर पहले पढ़े थे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या पढ़े थे, f(x) + h माइनस f(x) बाय क्या पढ़े थे, h। लेकिन यहाँ तो a बिंदु पर ले रहे हैं, तो यहाँ क्या कहेंगे a, यहाँ क्या कहेंगे a, यहाँ क्या कहेंगे a। तो हम लोग कह सकते हैं f'(a) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 fa + h माइनस fa बाय कितना, h। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक चीज निकालते हैं, अज्ञान करते हैं। हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a + h माइनस fa अगर पूछे, ये चीज हम निकाल रहे हैं, एक f ऑफ a + h माइनस fa अगर पूछे, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको कह सकते हैं कितना, f + h माइनस कितना, fa बटे h गुना h। ये तो मेरा सूत्र होता है, ये मेरा सूत्र होता है जो हम लोग जानते हैं कि f'(a) बराबर इतना।
हम लोग अगर ये लेके चलें तो इतना बराबर हम इतना h से गुना और h से क्या किए हम भाग किए हैं, h से गुना और h से क्या किए हैं भाग किए हैं। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस पर भी लिमिट और इस पर भी लिमिट, तो कितना ये हो जाएगा f a प्लस h माइनस एफ ए बटा कितना h गुना, इस पर भी लिमिट हो जाएगा। अलग अलग फंक्शन पर हम लोग लिमिट ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना हो जाएगा h यहाँ हो जाएगा भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया। और हम लोग जानते हैं अभी जस्ट अभी देखे थे समीकरण 1 से एफ डैश ए बराबर जो हम लोग पढ़े हैं वो क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय क्या होता है h होता है। तो हम ये चीज़ जो आप देख रहे हैं इसके स्थान पे एफ डैश ए लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं इसके स्थान पे एफ डैश ए। अब देखिए h टेंड्स टू 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, और ये जो आप लिखे हैं कितना से फ्रॉम फर्स्ट 1 से, तो अब आपका कितना हो जाएगा, तो अब आपका अगर हम लोग 0 गुना इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहेंगे इतना बराबर 0, इसलिए लिमिट क्या कहेंगे h टेंड्स टू 0, क्या कहेंगे f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इक्वल्स टू कितना 0। अब इस पर भी लिमिट, इस पर भी लिमिट, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस कितना लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a इक्वल्स टू कितना 0। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से इसको क्लिक कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब देखिए कितना हो जाएगा मेरा, अब कितना हो जाएगा, तो देखिए तो अब हो जाएगा दिस इम्प्लाइज, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा एफ ए प्लस एच बराबर उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और कितना एफ ए। तो चलिए ये आपका ए बिंदु पर निकालते थे, और ये जो है आप लोगों का दोनों के लिए लिमिट का काम करता था LH और RH के लिए। तो अगर ये आपका संतत हुआ कि नहीं, संतत के लिए याद है ना, संतत के लिए क्या करते थे x बराबर अगर ए बिंदु लेते थे तो लिमिट x टेंड्स टू a पर fx का मान निकालते थे, और लिमिट क्या करते थे fa अगर करते थे fa पर भी मान निकालते थे, इस पे भी मान निकालते थे। अगर दोनों बराबर होता था तो क्या कहते थे कि लिमिट जो है मतलब फंक्शन जो है वह क्या कर रहा है संतत हो रहा है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं, इसीलिए 10 जो आपका क्या है कि हम लोग कहेंगे कि दिस शोज डैट यह दिखाता है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस कितना पर, तो ए पर ना, तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस 8x बराबर ए, x बराबर ए पर जो है यह संतत है, इसलिए कहेंगे कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो हैंस अतः एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग ये प्रूव करते हैं कि क्या, ये तो पता चल गया कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन अब ये प्रूफ करते हैं क्या, अब उल्टा प्रूफ करेंगे। अब इधर सीधा गए कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, अब ये प्रूफ कर रहे हैं कि क्या कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वह सभी मतलब हो भी क्या प्रत्येक सभी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या यह डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा ही। तो इसके लिए हम लोग एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। ये अभी हम लोग सीखेंगे कि कोई भी जो अवकल संतत फलन होता है वो आपका
डिफरेंशिएबल होता है या नहीं होता है, हम लोग इसके लिए अब पढ़ेंगे। तो कोई एक उदाहरण लेंगे, बहुत उदाहरण हम लोग पढ़े हैं, उधर हम लोग बहुत उदाहरण देखे हैं कि कॉन्टिन्यूअस होता है। मोड एक्स ले लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये देखते हैं कि एवरी, अब हम लोग यहाँ चल रहे हैं, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट, स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 चलते हैं, क्या चीज, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन need not be a differentiable function। डिफरेंशिएबल फंक्शन, अब इस पे उदाहरण ले लेते हैं कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, हम लोग देखे डिफरेंशिएबल फंक्शन, प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, देखे। लेकिन अब ये चल रहा है कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो है नीड नॉट बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। जैसे एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, इस पे लेट करते हैं एफ एक्स बराबर मोड एक्स ले लेते हैं, कितना पर भाई, एक्स बराबर 0 पर ले लेते हैं। तो इसका टोटल केस लिख देते हैं, आप लोगों को पता है जब माइनस एक्स कब होगा, जब 0 से छोटा होगा, प्लस ये 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 0 होगा तो उस पर ये फंक्शन का भी मान 0 होगा। जब x पॉजिटिव कब होगा, जब x 0 से बड़ा होगा। आप लोगों को अब ये चीज़ पता है, अभी इसको बार बार बताना नहीं पड़े। तो हम लोग जो है संतत प्रूफ करना है, तो संतत के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, LH लिमिट निकालते हैं, RH लिमिट निकालते हैं। और जिस बिंदु पर x बराबर 0 पर है, तो 0 पर अगर मान रखेंगे, तीनों पर अगर बराबर हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं LH लिमिट बराबर, तो लिमिट x टेंस टू 0। आप लोगों को पता है ये x बराबर 0 है, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और जब लेस देन कहेंगे तो फंक्शन माइनस एक्स होगा, और जब ग्रेटर देन कहेंगे तो ये x फंक्शन हो जाएगा। तो ये LH लिमिट के लिए हो जाएगा, ये RH लिमिट के लिए हो जाएगा। तो 0 और माइनस कितना हो जाएगा, एफ एक्स, ये सिंबल है, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 और एफ एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। अब लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो LH पर हम लोग कितना निकाले, 0 निकाले। अब हम लोग क्या करते हैं, जो है नाउ अब RH पे लेते हैं, RHL राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पर प्लस दे देंगे, एफ एक्स हो जाएगा। तो बराबर कितना, लिमिट x टेंस टू 0 और एफ एक्स हो जाएगा। जब ग्रेटर देन कहेंगे तो x होगा, इस पर भी लिमिट रखेंगे 0 होगा, इस पर भी कितना होगा 0। एंड अगर हम 0 पर भी रखेंगे, x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये कितना होगा, 0 निकला। आप लोग देखिए कि LH लिमिट 0, RH लिमिट 0 और बराबर पे भी 0 निकला, इसलिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस तो निकाल दिए, अब इसका डिफरेंशिएबल निकालेंगे कि ये है कि नहीं, LH डेरिवेटिव निकालेंगे, RH डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं निकलेगा तो कहेंगे यह डिफरेंशिएबल नहीं है, संतत है लेकिन यह डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम लोग लिखते हैं चूंकि LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F0, तो इसीलिए कहेंगे fx इज कॉन्टिन्यूअस 8x बराबर 0। x बराबर 0 पर यह जो है संतत है, यानी कि संतत तो है, लेकिन अब ये देखना है कि क्या यह डिफरेंशिएबल है। तो चलिए डिफरेंशिएबल के लिए 2 चीज निकालते हैं, LH डेरिवेटिव निकालते हैं और RH डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देखिए यहां देखें, अब आप लोग नाउ अगर हम लोग LH डेरिवेटिव पूछें, डेरिवेटिव, तो इसमें लेस देन होगा 0, और जब लेस देन होगा तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, तो फंक्शन तो माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, f डैश एक्स बराबर, तो लिखते हैं इसीलिए
एफ डैश एक्स बराबर किस पर, एल एच डेरिवेटिव पर। तो एल एच डेरिवेटिव को एल एफ डैश हम 0 से कहेंगे, 0 से। अगर यहाँ ए बिंदु लेंगे तो ए पर कहेंगे। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एल एफ डैश ए बराबर क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और क्या होता है एफ ए प्लस ए माइनस एच। अब माइनस कितना, एफ ए अब बटे क्या होता है माइनस एच होता है। तो अब अगर हम लोग यहाँ 0 पर लेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 कहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो इतना बराबर हम लिख देते हैं एल एफ डैश 0 बराबर, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 बटे माइनस एच। अब हम लोग लिख लेते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ माइनस एच माइनस एफ 0 बटे कितना, माइनस एच। अब हम लोग क्या करते हैं, अब जो है मान जो है रखते हैं दोनों पर। देखिए यहाँ 9 है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए एफ एक्स बराबर आपका कितना है, तो आपका एफ एक्स बराबर कितना है, माइनस एक्स है। अब हमको एफ ऑफ माइनस एच चाहिए, तो एफ ऑफ माइनस एच चाहिए तो माइनस रहने देते हैं। एक्स है तो एक्स है, एक्स के स्थान पे कितना, माइनस एच। तो हो जाएगा आप लोगों का लिमिट एच टेंड्स टू 0 कितना, माइनस माइनस एच। अगर यहाँ 0 करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0। तो 0 माइनस प्लस तो होता नहीं है, 0 हो गया, या माइनस प्लस कर दीजिए, 0 कर दीजिए, क्या रहने दीजिए माइनस 0 ही। अब बटे कितना हो जाएगा, माइनस एच। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एच, एच बटे कितना, माइनस एच। और इधर लिमिट है लगा दें, एच टेंड्स टू कितना, 0, ये दोनों कटा तो -1, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 और -1। अब -1 पर क्या होगा, -1 ही होगा। तो हम लोग एल एच डेरिवेटिव निकाले तो कितना निकला, -1 निकला। याद रखना है कि एल एच डेरिवेटिव पर कितना निकाले हैं, -1। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं कि एल एफ डैश 0 पर कितना निकाले, -1। अब हम लोग क्या करते हैं, आर एच डेरिवेटिव। आर एच डेरिवेटिव के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा। ग्रेटर देन में फंक्शन क्या लिखे थे आप लोग, देखिए तो एक्स लिखे थे, तो इसीलिए आप लोगों का हो जाएगा आर एफ डैश 0 बराबर, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बटा कितना, एच हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, एच ही होगा, माइनस एफ 0 बटे कितना, एच हो जाएगा। तो बराबर कितना, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब अगर यहाँ एच रखेंगे तो यहाँ भी एच हो जाएगा, अगर 0 रखेंगे तो यहाँ भी 0 बटे कितना, एच। तो कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच बाय एच कटेगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 हो जाएगा। तो 1 पे कितना, 1 नहीं होगा। तो आप लोग एल एच पर कितना निकाले, -1, आर एच पे कितना निकाले, 1। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो इसीलिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका ये मीनिंग हुआ कि ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, लेकिन ये कोई फिक्स्ड नहीं है कि प्रत्येक संतत फलन वह डिफरेंशिएबल होगा ही, ये कहना मुमकिन नहीं है। तो हम लोग लिखते हैं कि चूंकि एल एफ डैश 0 इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 0, तो इसीलिए एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स बराबर 0 पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कहेंगे हैंस या देयरफॉर, इसलिए एवरी
every continuous function is differentiable. Every continuous function is need not be a differentiable function. तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। चलिए, आप लोगों को बहुत आज हम लोग देखे कि अच्छे क्लास हम ले लिए। अब एक चीज़ ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम आप लोगों को बता देते हैं और फिर उसके बाद जो है आज का क्लास ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पे आप लोगों को क्वेश्चन भी बताएंगे। डिफरेंशिएबिलिटी पे एनसीईआरटी में भी है, 5.2 में है। फिर उसके बाद जो है हम लोग डिफरेंशिएशन का पहले 1-2 क्लास में सूत्र जो है ना जितना भी है हम लोग जीरो से लेके हीरो, जीरो से लेकर के कहाँ चलना है हीरो तक, यानी कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो सवाल जो है आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, पूरे मेरे वीडियो को बार बार आप लोग देखें, रोक रोक करके देखें। अगर समझ में नहीं आवे उसको बार बार देखें वीडियो को, तब जाके आपको समझ में आएगी मेरी बात। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में लेंगे, नेक्स्ट क्लास लेंगे। चलिए आज यहीं तक रहने दें। और आप लोग यही कि जो है पूरे वीडियो को बार बार देखें और थ्योरी को आप लोग बार बार रिवीजन करें और सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन थ्योरी है, थ्योरी को बार बार देखें। चलिए बाय।